आदित्य L1 की, तो आदित्य L1 पर इसरो का बड़ा बयान। आदित्य L1 सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये कहा गया इसरो की तरफ से करीब 4 बजे L1 पॉइंट में पहुंचेगा आदित्य L1। आदित्य L1 सभी मापदंडों पर सही है, ये बयान है इसरो का। पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। पीयूष, इसरो की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए इसरो की ओर से ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अभी आदित्य L1 मिशन की जो तकनीकी मापदंड हैं वो सभी खरे उतर रहे हैं और वो सही दिशा में बढ़ रहा है। सीधे तौर पर कुछ ही देर बाद ये साफ हो जाएगा कि वो अपने कक्षा में हॉलो ऑर्बिट की तरफ बढ़ते हुए और L1 जो लैंगिक बिंदु है वहाँ पर स्थापित हो जाएगा और उसके बाद वो अपना अपडेशन इसरो को भेजने लगेगा। लेकिन इसमें अभी कुछ समय है, करीब 15 मिनट बाद ये घटना को अंजाम देगा इसरो और एक नई सफलता फिर से इसरो को हासिल होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के लॉन्च के बाद ये एक बड़ी चुनौती है कि कक्षा में उसको सही तरीके से स्थापित कर दिया जाए, चूंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पर पृथ्वी का और जो सूर्य है उसका गुरुत्वाकर्षण आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दो चुंबक आप अपने हाथ में ले लें और उनको दोनों को जोड़ने की कोशिश करें तो वो नहीं जुड़ते हैं और उसके बीच में अगर आप कोई चीज़ रखना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है वो एकदम से छिटक करके बाहर चली जाती है। तो इसी तरह से दोनों का गुरुत्वाकर्षण जहां पर स्थापित हो जाता है और एक बिंदु बन जाता है, उसी बिंदु पर आदित्य L1 मिशन को स्थापित किया जाना है। बिल्कुल, और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, बहुत ज्यादा इंतजार करना भी नहीं होगा। पीयूष, आप लगातार नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आज सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा आदित्य L1। कुछ ही देर बाद करीब 4 बजे L1 पॉइंट पे पहुंचेगा आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसके बाद आदित्य L1 और पिछले 6 महीने में इसरो के नाम तमाम उपलब्धियां हैं। 2024 के 6 दिनों में भी इसरो के सिर ये दूसरा ताज सजने जा रहा है। अगस्त में चंद्रयान 3 को चांद के उस दक्षिणी हिस्से में भेजा गया जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया था। 1 जनवरी को एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में भेजा गया और आज आदित्य L1 अपनी कक्षा में पहुंचने वाला है। 2024 में इसरो गगनयान 1 का मानव रहित मिशन का टेस्ट करने वाला है। साथ ही मंगलयान 2 का दूसरा चरण भी इस साल लॉन्च किया जाएगा। तो पिछले साल ही नहीं बल्कि इस साल भी कई सारे अहम पड़ाव हैं जिसे इसरो पार करने वाला है। और भारत का सूर्य मिशन कई मायनों में बेहद खास है। इसकी एक वजह है सूर्य का L1 पॉइंट। वहीं एक ऐसी खगोलीय घटना भी है जो 11 साल में एक बार ही होती है, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। बेहद खास है आदित्य L1 मिशन और जो अहम बातें उससे जुड़ी उसको जल्दी से जान लेते हैं। L1 पॉइंट पर पहुंचने वाला तीसरा देश है भारत और 365 यानी कि 365 दिन सूर्य के वायुमंडल का यह अध्ययन करेगा। इसरो को हर जानकारी सीधे मिलेगी, सौर हवाओं से जुड़ी जानकारी मिलेगी, सौर मैक्सिमा का अध्ययन होगा। 11 साल में एक बार सौर मैक्सिमा और सतह से बड़ी लपटें उठेंगी, इनका भी अध्ययन। लपटों का पृथ्वी पर गहरा असर होगा। 2025 तक सौर मैक्सिमा है और जिसकी जानकारी L1 जुटाएगा, आदित्य L1 जुटाएगा। तो भारत का पहला सोलर मिशन है आदित्य L1 और वो अपने लक्ष्य पर बस पहुंचने ही वाला है। ऐसे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए TV9 भारतवर्ष लेकर आया है। अब आपके लिए समझना यह भी जरूरी है कि सूर्य के 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं, लेकिन सवाल है कि इसरो ने सूर्य मिशन के लिए L1 पॉइंट को ही क्यों चुना। दरअसल इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। क्या है वो वजह, हम आपको बता देते हैं। तो बता दें आपको, L1 पॉइंट को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां से 24/7 नजर रखी जा सकती है। ग्रहण का प्रभाव इस पॉइंट पर नहीं पड़ता है, हर वक्त सूरज पर नजर इस पॉइंट से रखी जा सकती है। रियल टाइम डेटा यहां से उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा सौर तूफानों का सेंटर, कुछ जानकारी और आपके सामने रख रहे हैं। सूर्य से पृथ्वी पर आते तूफान और हर तूफान L1 से ही गुजरता है। करीब से जानने का ऐसे में मौका मिलेगा, यह भी माना जा रहा है। इस बीच कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। भारत का आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर स्थापित किया जा रहा है। सवाल यह है कि ये लैग्रेंजियन है क्या, इनका सूर्य से कनेक्शन क्या है,
ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बता देते हैं। तो लैग्रेंजियन पॉइंट को लेकर आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये सूर्य का पार्किंग स्टेशन है। सूर्य के 5 दरअसल लैग्रेंजियन पॉइंट है। जानकारी ये कि लैग्रेंजियन पॉइंट पर सैटेलाइट स्थिर रहता है। इसके अलावा सैटेलाइट का एक जगह पर रुककर अध्ययन करना, रिसर्च करना संभव होता है। साथ ही रुकने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत इस पॉइंट पर नहीं पड़ती है। साथ ही साथ L1 पॉइंट सूर्य का पहला लैग्रेंजियन पॉइंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मनीष, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगे। अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, जब ये माना जा रहा है कि अपने लक्ष्य पर ये मिशन पहुंच जाएगा, आदित्य L1 पहुंच जाएगा, और इसके बाद फिर क्या कुछ चुनौतियां? देखिए, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो अपन लैग्रेंजियन पॉइंट की बात कर रहे थे, तो ये जो 5 पॉइंट हैं, इसमें से L1 पॉइंट तो हमारे लिए इसलिए फेवरेबल है बिकॉज वो इन द लाइन है, सूरज और धरती की लाइन पे है, और हमारे को कंटिन्यूस एक मॉनिटरिंग हम उस पर कर पा रहे हैं। जो स्टेबल पॉइंट्स की बात करें तो जो स्क्रीन पर हमें दिख रहा है L4 और L5, ये स्टेबल पॉइंट्स हैं। मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, L1 पे तो स्टेबिलिटी है ही नहीं, ये तो अनस्टेबल पॉइंट है। तो अगर मुझे मतलब मेरे को एक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट चाहिए तो वी कैन गो फॉर L4 एंड L5, हम वहां जा सकते थे। बट प्रॉब्लम ये कि वो अगर स्टेबल पॉइंट है तो इस पूरे ब्रह्मांड में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टेबल पॉइंट पे आके अटक सकती हैं। जैसे कि भाई कोई एस्ट्रॉइड टाइप की चीज आके अटक गई, कोई बड़े पत्थर के टुकड़े वहां पे आके अटके हुए, तो इसलिए इन पॉइंट्स पे जाने का कोई हमारे पास पर्पस नहीं बैठता। जो L2 पॉइंट है वो उल्टी दिशा में है, वहां पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे बड़े मिशन गए हैं जो कि डीप स्पेस को पढ़ते हैं, जो पढ़ेंगे कि पहला सितारा कब बना था, गैलेक्सीज कैसे बनी थी। और जो तीसरा पॉइंट है L3, वो सूरज के पीछे है, जहां पर तो हम कभी जा ही नहीं सकते। तो L1 पॉइंट अनस्टेबल है, लेकिन ये हमारा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है जहां से हम सूरज को पढ़ सकते हैं। अब एक बार वहां पहुंचने के बाद उसके चारों तरफ जिस ऑर्बिट में हमें घूमना है L1 पॉइंट के चारों तरफ, उस ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब एक स्पेसक्राफ्ट की बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए स्पेसक्राफ्ट किस पोजीशन में है, किस ओरिएंटेशन में है, और वो अपने आप को सही करता रहे। और अगर हमें ग्राउंड से उसको कंट्रोल करना है तो हमें उसकी 24/7 ट्रैकिंग चाहिए। 24/7 ट्रैकिंग करने में अब प्रॉब्लम ये आती है कि धरती खुद अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, सूरज के चारों तरफ तो घूम ही रही है, खुद अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। इसलिए हमने यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, उनके जो ग्राउंड स्टेशन हैं, उनकी भी भरपूर सहायता ली है इस 24/7 ट्रैकिंग के लिए, आदित्य के लिए। उनके जो बड़े बड़े ग्राउंड स्टेशन हैं, उनने भी हमें इसका डेटा दिया है, जिससे कि हम आदित्य को प्रॉपर्ली ट्रैक कर सके, क्योंकि ये सीधा नहीं गया है, ये धरती के चारों तरफ घूमा, फिर ये एक कर्व्ड रास्ते में गया है। जो इसका क्रूज फेज था, जहां पर हमने 2 बार थ्रस्टर फायरिंग करी, एक बार थ्रस्टर फायरिंग करी जिससे कि ये धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़कर सूरज की साइड, L1 पॉइंट की साइड चल पड़े। फिर हमने एक करा था मिड कोर्स करेक्शन, यानी हमने देखा कि किस रास्ते जा रहा है और किस रास्ते जाना चाहिए। उसमें अगर कुछ डेविएशन है तो हमने वहां पर थोड़ी देर के लिए थ्रस्टर्स फायर करे थे, तकरीबन 16 सेकंड के लिए, कि हम इसको सही रास्ते पर रख दें। अब ये जो मैनूवर है, ये जब एक बार हम ऑर्बिट में आ जाएंगे तो हमें ये हर महीने करने होंगे। इस ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट घूमेगा, उसका जो घूमने का पूरा टाइम पीरियड होगा, पूरा चक्कर काटने का, वो होगा 177 या 178 डेज। लेकिन हमें हर 30 दिन में ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा सैटेलाइट सही दिशा में, सही ओरिएंटेशन में तो जा रहा है। अब इसके लिए हम यूज करते हैं सेंसर्स, जैसे हमारे पास स्टार सेंसर होते हैं। बहुत विस्तार से आपने बताया कि L1 पॉइंट क्या है दरअसल, और क्यों कह रहे हैं आप, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो स्टेबल नहीं है, और फिर भी हम वहां जा रहे हैं। उसके लिए जो ट्रिकी मैन्यूवर किए गए हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है। वो प्रोसेस हम आगे भी आपसे हम समझेंगे। और देखिए, हम